हाँ भाई, तो ये चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक का जो फादर है वो लिस्टर कहलाता है। ऑसवेल्ड जो है ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है उसका फाउंडर कहलाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की थी, और एडवर्ड जेनर जो है ये वैक्सीनेशन के लिए जाने जाते हैं। ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों की बीमारी होती है, तो वो कहाँ से मिलती है हमारे पास? तो हमने देखा था कि गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। वो ड्रग जो स्लो करती है नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को, वो कैटेगराइज होती है एज, तो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को स्लो करवाने वाली जो है वो सेडेटिव्स कहलाता है। वैक्सीनेशन कैन बी डिटरमिन, कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अच्छा, वैक्सीनेशन जो है वो प्रिवेंट करने के लिए काम आती है, तो आफ्टर इन्फेक्शन कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिफोर इन्फेक्शन जो है वो आप एडमिनिस्टर करते हैं। द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिट करने वाला जो है आपके पास वो बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएगा। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीबायोटिक्स के अंदर दोनों आती हैं, तो एंटीबायोटिक्स के अब ये बीसीक्यू है। ठीक है, बीसीक्यू के अंदर बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल होते हैं, उसमें से एक सही होता है। अब इसके अंदर ये दोनों सही हैं, एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं उसे, और एंटीबायोटिक खास टाइप जो है बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, लेकिन अगर आप अंदर जाते जाएंगे तो सबसे क्लोज जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। अच्छा, हारिस जो है वो एडिक्टेड है टू अ ड्रग विच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन हारिस। उसको ब्लड विजन हो गई है, अनसीन फेसेस हैं उसके, और उसको अनसीन फेसेस नज़र आ रहे हैं, इसी से आपको क्लू मिल गया, और उसको यूफोरिया हो रहा है। तो अनसीन फेसेस नज़र आ रहे हैं, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो हारिस जो है वो हेलुसिनोजन से एडिक्टेड है। ना विच इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ मिस यूज़, एंटीबायोटिक के मिस यूज़ से डायरिया होता है, यस। स्टमक अपसेट होता है, यस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, यस। इम्यूनाइजेशन नहीं होती, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इम्यूनाइजेशन नहीं होती। नाउ व्हाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन? उसकी वजह यह है कि जो बैक्टीरिया होता है, देखो कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो आपकी बैक्टीरिया के किसी ना किसी नॉर्मल फंक्शन को रोक रही होती है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ना राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। अब मेरे पास एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिन्हें मैं कहता हूँ मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड जो होती हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम को अपना काम करने नहीं देती। अब बैक्टीरिया का राइबोसोम जब अपना काम नहीं कर सकेगा तो वो प्रोटीन नहीं बना सकेगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो कोई भी जो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को अपना काम नहीं करने दे रही होती, वो असल में उसके किसी नॉर्मल फंक्शन को रोक रही होती है। या तो वो उसकी डीएनए को बनने से रोक रही होती है, उसको काम करने से रोक रही होती है, या उसकी सेल वॉल को बनने नहीं दे रही होती, या उसकी प्रोटीन को बनने नहीं दे रही होती। अब वायरस के अंदर जो है ना तो राइबोसोम होते हैं, ना सेल वॉल होती है, ठीक है, ना उसके अंदर जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन ना सेल वॉल। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिसिंग होती हैं। तो इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक जिस चीज़ को जाके रोक रही हैं वो वायरस के अंदर मौजूद ही नहीं है। वाई द सेडेटिव इज़ यूज फॉर? तो सेडेटिव जो है वो एंग्जियोलाइसिस के लिए, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स जो है उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिक्शन क्यों हार्मफुल है भाई? हमने देखा था कि एडिक्शन जो है उससे पर्सनल लेवल के ऊपर भी नुकसान होते हैं, रिलेशनशिप के लेवल के ऊपर भी नुकसान होते हैं, और सोशल लेवल के ऊपर भी नुकसान होता है। ड्रग्स जो हैं दे कैन बी टेकन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। हमने देखा कि प्लांट से भी आ सकती है, एनिमल से भी आ सकती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी आ सकती हैं। इज इट पॉसिबल टू गेट ड्रग फ्रॉम एनिमल्स? यस। हमने देखा हॉर्स जो है उसके सीरम से आप जो है वो हार्मोन भी ले सकते हैं, उसके सीरम से गोनाडोट्रोपिन की जैसे बात की। इसके अलावा एंटी वेनम जो है, स्नेक वेनम जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है हॉर्स के अंदर, और फिर हॉर्स जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, और फिर उन एंटीबॉडीज़ को निकाला जाता है और एंटी वेनम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डू वी हैव एनी हार्म ऑफ एंटीबायोटिक? तो बहुत सारे नुकसान अभी हमने पढ़े, वो सारे नुकसान यहाँ पे आ जाएंगे। हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन? मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया। ये वैक्सीन के अंदर कोई एक पार्ट होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पार्ट होता है जो एंटीजन कहलाता है। तो वैक्सीन में आपको वो एंटीजन डालना होता है ताकि बॉडी उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज इट। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो खत्म होता है।